अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम क्वार्टर टू की रिवीजन क्लास 5 के साथ दोबारा से वापस आ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि एम्बेडिंग्स क्या होती हैं, मालवियस क्या है, एंड उसके साथ साथ रैक का प्रोजेक्ट बनाना देखेंगे। तो शुरू करते हैं एम्बेडिंग्स के साथ। तो एम्बेडिंग जो है वो वे होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो है वो वर्ड्स हो सकते हैं, सेंटेंसेस हो सकते हैं, या आपके इंटायर डॉक्यूमेंट का डेटा हो सकता है, जिनको हम नाम देते हैं वेक्टर्स का। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स होते हैं एरेज नंबर्स के, ठीक है, जिनको हम कंटिन्यूअसली जो है वेक्टर स्पेस में स्टोर करवाते हैं। ये जो वेक्टर्स होते हैं ये सेमेंटिक मीनिंग देते हैं ऑब्जेक्ट्स का, जिसको हम कैप्चर करते हैं। ठीक है, सेमेंटिक का क्या मतलब होता है? सेमेंटिक का मतलब होता है कि हम जो है वर्ड्स की या फ्रेसेस की इंटरप्रिटेशंस करें। ठीक है, यानी कि हम उनके कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड करते हुए उनकी इंटरप्रिटेशंस करें, जिसमें जो है हम बोथ दोनों लिटरल और इम्प्लाइड मीनिंग्स को इंक्लूड करें। ठीक है, तो अब जो है दोबारा से समझते हैं एम्बेडिंग्स क्या होती है। एम्बेडिंग्स जो है वो वे होता है, वो रास्ता होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स मैंने भी आपको बताया, वर्ड्स हो सकते हैं, सेंटेंसेस हो सकते हैं, या हमारे पास इंटायर डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, जिनको हम नाम देते हैं वेक्टर्स का। वेक्टर्स क्या है? वेक्टर्स हमारे पास होते हैं एरेज नंबर्स के, जिनको हम कंटिन्यूअसली जो है वेक्टर स्पेस में स्टोर करवाते हैं। ये जो वेक्टर होते हैं ये सेमेंटिक मीनिंग देते हैं ऑब्जेक्ट्स का, जिनको हम कैप्चर करते हैं, जिसमें सिमिलर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत आसपास जो है नियरली जो है प्लेस किए जाते हैं। अगर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी की जबान में देखा जाए, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि एम्बेडिंग्स क्या है, तो एम्बेडिंग्स जो है कॉमनली यूज्ड हमारे पास कह सकते हैं कि वर्ड्स या फ्रेसेस हैं, जिनमें हम जो वो वर्ड्स या फ्रेसेस जो कि सिमिलर मीनिंग यानी एक जैसे मीनिंग्स देते हैं, सही है, बट उनकी जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस है वो जो है वो क्या कहते हैं कि सिमिलर है, बट मीनिंग जो है वो सिमिलर नहीं है। ठीक है, अब जैसे इसकी एग्जांपल हम लेते हैं वर्ड्स, जैसे कि कैट एंड डॉग, ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग एनिमल हैं। ठीक है, वेक्टर हमारा सेम है एनिमल, बट हमारे पास कैट एंड डॉग ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एम्बेडिंग्स। अब बात करते हैं मालवियस। मालवियस जो है उसको हम सही तरह से स्पेल नहीं करते हैं। उसका जो असल मायने में प्रोनाउंसिएशन है वो है मिलवस। ठीक है, अच्छा, ये जो है ओपन सोर्स वेक्टर डेटाबेस है, जो कि डिजाइन किया गया है ताकि इसमें डेटा को स्टोर किया जा सके, इंडेक्सेस को स्टोर किया जा सके, या जो है लार्जर स्केल पे जो डेटा, जो वेक्टर डेटा स्टोर किया जाता है सर्च के थ्रू, वो जो है हम इसमें स्टोर करें। और इसकी एक हमारे पास बेसिक सी एक अभी हमने एग्जांपल समझी है, और वो है हमारे पास एम्बेडिंग्स। और आप कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग के टास्क, या आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टास्क। तो ये हमारे पास थे मलवियस, और जो है हमारे पास एम्बेडिंग्स। तो अब जो है हम बनाने जा रहे हैं पाइनकोन की मदद से एक रैक का प्रोजेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि मैंने पहले से ही पूरा तैयार करके रखा हुआ है स्ट्रक्चर। इसको हम समझेंगे ताकि हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो और आप लोग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो है पाइनकोन सर्च करना है। ठीक है, पाइनकोन सर्च करना है, उसकी वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, उसकी वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, इस इंटरफेस को मद्देनजर रखते हुए आपने जो है साइन अप कर लेना है। ठीक है, मैंने पहले से साइन अप किया हुआ है तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ। एंड ये लॉग इन हो जाएगा अभी। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है पिप इंस्टॉल -q क्वाइटली मेथड में यू यू का मतलब है अपग्रेड लैंगचेन पाइनकोन को इंस्टॉल करना है, और लैंगचेन गूगल जेन एआई को। ठीक है, तो हम जेन एआई भी यूज करेंगे गूगल का, और जो है पाइनकोन भी यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको जो है हम रन करते हैं और इंस्टॉल करते हैं क्वाइटली और अपग्रेडेड मेथड में। जैसे कि मैं इसको जो है गूगल के थ्रू लॉग इन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले गूगल के थ्रू ही साइन अप किया था। ठीक है, तो जल्दी से ये लॉग इन हो जाएगा। अच्छा, तो ये जैसे ही इंस्टॉल होगा तो फिर जो है आप क्या करेंगे, गूगल कोलैब से यूजर डेटा को इंपोर्ट करवाएंगे। उसके बाद जो है पाइनकोन से पाइनकोन और सर्वरलेस स्पेक्स स्पेक्स यानी स्पेसिफिकेशंस को इंपोर्ट करवा लेंगे। ठीक है, फिर पाइनकोन की एपीआई की को जो है आप लोग क्या करेंगे, इनिशियलाइज करवाएंगे।
उसको बराबर रखेंगे यूजर डेटा के और उसको गेट करवाएंगे पाइथन एपीआई की, जो कि गेट होगी हमारे पास हमारे यहाँ पे जो वेरिएबल स्टोर होंगे, सीक्रेट्स स्टोर होंगे, जिसको मैं भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से पाइथन एपीआई की लेनी है। तो फिर जो है हमने पीसी पाइन कोन का एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया, एक निकनेम बना दिया, उसको बराबर रख दिया पाइन कोन के, उसमें एपीआई की स्टोर करवा दी पाइन कोन की। ठीक है। तो यहाँ पे आए, आपने क्या करना है, साइन अप लॉग इन कर लेना है। ठीक है। और यहाँ एपीआई की पे क्लिक करना है और अपनी एपीआई की बना लेनी है। एपीआई की का नाम डालना है और आपके पास एपीआई की आ जाएगी। और उसकी जो वैल्यू है आपको एक ही बार मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी, तो उसको एक ही बार कॉपी करके जो है आप रख सकते हैं। ठीक है। तो एपीआई की डाल देनी है, यहाँ पे फिर आना है। ठीक है। अच्छा, इसको हम एक काम करते हैं, दोबारा से करके देखते हैं। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे गूगल वाली बंद कर देता हूँ और डायरेक्ट जो है यहाँ एपीआई की को क्रिएट कर लेते हैं। इस एपीआई की का हम नाम रख लेते हैं रैग प्रोजेक्ट। ठीक है। एपीआई की का नाम रख लिया रैग प्रोजेक्ट, अंडरस्कोर डाल लेते हैं। ठीक है। अच्छा, नहीं हो रहा अंडरस्कोर से, तो हम ऐसे ही क्रिएट कर लेते हैं। ये की कर ली। अब मेरे पास जो है देखिए हिडन की आ गई है, मैं इसको आपको दिखा नहीं सकता। कॉपी करने के बाद क्लोज कर दीजिएगा, एक ही बार कॉपी कर लीजिएगा और जो है यहाँ पे इसको एक ही बार में स्टोर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आ जाएगी, बट आप इसको सिर्फ डिलीट कर सकते हैं या इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, बट बार बार आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं कि एक ही बार में हमें रख लेना चाहिए। फिर जो है आपने ऐड न्यू सीक्रेट की पे क्लिक करना है और जो है लिखना है पाइन, कैपिटल में पाइन कोन, सही है, अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की। ठीक है। और यहाँ पे उसकी वैल्यू स्टोर करवा देनी है। ठीक है। ये स्टोर हो गई है, अब इसको अनेबल नहीं करें, यहाँ पे हम कोड के जरिए अनेबल करवाएंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से इसकी की लेनी है। ठीक है। फिर जो है हमारा जो नेक्स्ट काम होगा इधर, वो होगा डेटाबेस में इंडेक्सेस में आके। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले भी एक बनाया हुआ है लैंगचेन रैक प्रोजेक्ट, तो अभी मैं आपको दोबारा से बना के बताऊंगा। ठीक है, कि किस तरह से इंडेक्सेस के क्रिएट होते हैं। तो आपने जो है एपीआई की को इनिशियलाइज करना है, वो आपसे एक्सेस मांगेगा। अभी सिर्फ हमने पाइन कोड की एपीआई की को इनिशियलाइज किया, आगे हम गूगल की भी करेंगे। ठीक है। तो ये कर लिया। अच्छा, अब देखें यहाँ पे टाइम को इंपोर्ट करवाना है और इंडेक्स नेम देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले नेम दिया था लैंगचेन रेड प्रोजेक्ट और यहाँ पे पहले से इंडेक्स मौजूद है। तो सेम काम आपने, अच्छा आपके इस वाले सेल में बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम आ रहे हैं कि उनका एरर आ रहा है। तो जब एक बार आप इस सेल को रन कर लेंगे तो आप इसको बार बार रन नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपका एक इंडेक्स बन जाएगा तो आप बार बार उसी को बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बनेगा नहीं। ठीक है। तो इस वजह से एरर देगा आपका। तो अगर एक बार आपने नाम यूज कर लिया, ठीक है, तो आप बार बार नाम यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपको यही वाला करना है, जैसे अब मुझे आप लोग को यही नाम से करके दिखाना है, तो मैं ये जो इंडेक्स है उसको डिलीट कर दूंगा यहाँ से। ठीक है। और इसका जो पूरा नाम है लैंग चेन, इसको एक काम करते हैं डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से ऊपर दिया हुआ है ना, स्पेस आ गया तो थोड़ा सा इसको रिमूव कर देते हैं। अब जो डिलीट इंडेक्स का ऑप्शन भी अनेबल हो गया। ठीक है। अब ये इंडेक्स जो है वो डिलीट हो जाएगा। देखिए इंडेक्स लैंगचेन रेड प्रोजेक्ट डिलीटेड, ये हो गया। अब जो है हम यहाँ पे इसको रन करवाते हैं, आप देखेंगे कि ये प्रॉपरली रन हो जाएगा। बट अगर मैं इसको दोबारा रन करूंगा तो आप देखेंगे कि एरर आएगा। ठीक है। तो ये जल्दी से हो जाए, ये रन हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें मेरे पास फिर से यहाँ पे एक इंडेक्स मौजूद होगा, जिसका नाम होगा लैंगचेन रेड प्रोजेक्ट। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडेक्स नेम लैंगचेन रेड प्रोजेक्ट दिया है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे आ गया है। अच्छा, अगर मैं इसको दोबारा से रन करवाता हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है, देखें एरर दे दिया। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि एक बार जब इंडेक्स यूज हो जाए एक ही नाम वाला, तो उसको बार बार क्रिएट नहीं कर सकते। तो अब आपने क्या करना है, लैंगचेन गूगल जेन एआई को इंपोर्ट करवाना है, नहीं, उससे इंपोर्ट करवाना है गूगल जनरेटिव एआई की एम्बेडिंग्स। सही है। फिर जो है आपने ओएस की इन्वायरमेंट को, ठीक है, गूगल एपीआई की में इनिशियलाइज करवाना है और फिर उसको देना है यूजर डेटा। फिर वो गेट करेगा गूगल एपीआई की को। ठीक है। फिर एम्बेडिंग्स के एक वेरिएबल बनाने हैं, उसमें गूगल जनरेटिव एआई एम्बेडिंग्स जो कि अभी आपने ऊपर इंपोर्ट करवाई है उसको स्टोर करवाना है और उसमें उसका मॉडल दे देना है। ठीक है। तो अभी हमने मॉडल दिया है मॉडल्स फॉरवर्ड स्लैश एंड एम्बेडिंग 001। अभी जो करंटली चल रहा है मेन टॉप लाइन, उसको हम कह सकते हैं 005 है वो। ठीक है। तो अभी हम 001 यूज करेंगे। ठीक। अच्छा, अब जो है मैं इसको रन करता हूँ, तो इसमें क्या होगा, गूगल एपीआई की भी हमारी इनिशियलाइज हो जाएगी, इसको ग्रेंट एक्सेस दे देंगे आप। जैसे ही आप एक्सेस देंगे तो अब आपको क्या करना है, वेक्टर बनाना है, वेक्टर में जो एम्बेडिंग स्टोर करवानी है और क्वेरी को भी एम्बेड करवाना है, जिसमें आपने लिखना है वी आर बिल्डिंग अ रेग टेक्स्ट बेस्ड आउटपुट। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने ये लिख दिया है। ठीक है। इसको रन करवाना है। ठीक है। तो ये आपका रन हो जाएगा, इसमें वेक्टर में स्टोर हो जाएगा। अच्छा,
अब जो है आप अगर आपको वेक्टर देखना है, वेक्टर की नंबरिंग्स देखनी है, तो आपने वेक्टर लिखा। अब आप कितनी नंबरिंग्स, कितने वेक्टर्स देखना चाह रहे हैं, 5 देखना चाह रहे हैं, 4 देखना चाह रहे हैं, 10 देखना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने 5 देखना चाह रहे हैं तो मैंने यहाँ कॉलन के साथ 5 लगा दिया। इसको रन करेंगे तो एम्बेडिंग्स नजर आ जाएंगी। तो लैंगचेन पाइन कोड से आपने जो है पाइन कोड वेक्टर स्टोर को इम्पोर्ट करवाना है। वेक्टर स्टोर को आपने जो है बराबर रखना है पाइन कोड वेक्टर स्टोर के, जिसमें आपको इंडेक्स बराबर रखना है इंडेक्स के, और एम्बेडिंग्स को बराबर रखना है एम्बेडिंग्स के, जो कि ऊपर अभी हमने वेरिएबल बनाया था, और इंडेक्स का भी ऊपर वेरिएबल बनाया था। अब जो है आपने लैंग चेन कोड डॉट डॉक्यूमेंट से इंपोर्ट करवाना है डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर वन, ये मैंने वेरिएबल का नाम दिया। इस जगह कुछ और अनोखा देना चाह रहे हैं, कुछ डिफरेंट देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं। जिसको मैंने बराबर रखा है डॉक्यूमेंट के, जो कि मैंने अभी ऊपर इंपोर्ट करवाया। जिसमें मैंने सबसे पहले दिया पेज कंटेंट, जिसमें मैंने लिखा आई हैड चॉकलेट चिप पेन पैन केक्स एंड स्क्रैम्बल्ड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। आप कुछ भी डॉक्यूमेंट स्टोर करवा सकते हैं। अभी हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना लिया है। और इसका मेटा डेटा वो डेटा जो पहले से मौजूद हो, जो कि आपने किसी सोर्स से लिया हो, ठीक है। अब जैसे मैंने इसकी सोर्स भी बता दी कि ये जो है ट्वीट से लिया गया है, ठीक है। तो अब इसको रन कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैंने जो है नीचे बहुत सारे डॉक्यूमेंट बना लिए हैं, इनको आप बना लीजिएगा, ठीक है। और जो है डॉक्यूमेंट्स को बराबर रख दीजिएगा, डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 5 6 10 तक, ठीक है। तो मैंने बस इसमें ये किया कि डॉक्यूमेंट बना लिए हैं सारे, और जो है डॉक्यूमेंट्स को बराबर रख दिया है। तो अब जो है ऊपर आते हैं, पहले इनको कंप्लीट करते हैं। फिर मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट वन को देखा रन करके कि ये वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसने मेटा डेटा भी बता दिया हमें, और पेज का कंटेंट भी बता दिया। अब जो है आप यू यू आई डी से, ये हमारे पास लाइब्रेरी होती है जिसमें आपने यू यू आई डी से जो है आपने इम्पोर्ट करवा लिया यू यू आई डी फोर। और फिर आपने लैंग चेन फोर डॉक्यूमेंट से ऊपर, जैसे अभी हमने एक डॉक्यूमेंट के लिए इम्पोर्ट करवाना देखा था, तो अब बहुत सारे हम डॉक्यूमेंट के लिए वापस इम्पोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना सिखा दिया, अब आप सारे डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट सारे बनाने के बाद डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट 1 2 3 1 10 तक लेके और उसको जो स्टोर करवा दीजिएगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स की लेंथ मालूम करनी है कि कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप लेंथ लिखें, उसके अंदर जो है डॉक्यूमेंट्स का वेरिएबल स्टोर करवा दें, जो कि आपने यहाँ पे बनाया है। उसके बाद यू यू आई डी, जो कि हमारे पास एक लाइब्रेरी है, उससे आपने यू यू आई डी फोर इम्पोर्ट करवाया, यू यू आई डी फोर को कॉल करवा के देख लिया, उसका जो आईडी है वो बार बार चेंज होगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने जो है यू यू आई डीज को, जो लाइब्रेरी है उसको बराबर रखा यू यू आई डी फोर के, जिसमें आपने थोड़ी सी पाइथन का कोड थोड़ा सा इस्तेमाल किया, जिसमें आपने फॉर लूप लगाया, जिसमें आपने इन रेंज रखा लेंथ को, फिर डॉक्यूमेंट बता दिए कि डॉक्यूमेंट की लेंथ कितनी थी। फिर वेक्टर स्टोर में डॉक्यूमेंट्स को ऐड किया, और डॉक्यूमेंट्स को बराबर रखा डॉक्यूमेंट्स के, जो कि उसके ऊपर आपने की, और आईडीज आपने बता दी यू यू आई डीज, ठीक है। आईडी हमारी ये रही। अब इसको रन करवाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसके तमाम हमें जो है वेक्टर्स पता चल जाएंगे, ठीक है। या कह सकते हैं कि एम्बेडिंग भी पता चल सकती, एम्बेडिंग भी पता चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने रिजल्ट्स को बराबर रखा वेक्टर स्टोर के, जिस सिमिलरिटी सर्च के, ठीक है। आपने बराबर रखा, फिर आपने जो है अपना प्रॉम्प्ट दिया। यहाँ पे आपने लिखा LangChain प्रोवाइड्स एब्स्ट्रैक्शंस टू मेक वर्किंग विद LLMs इजी। तो इसके बाद जो है k इज इक्वल टू 10 लिखा, 10 लिखा कि आप लेंथ कितनी चाह रहे हैं इसकी, ठीक है। और फिर आपने फिल्टर लगा दिया कि सोर्स क्या है इसकी, ट्वीट से लिया गया है, ठीक है। फिर आपने जो आर ई एस का बनाया, आरईएस जो है शॉर्ट फॉर्म है रिजल्ट्स का, ठीक है। जिसमें आपने जो एफ स्ट्रिंग का यूज करते हुए प्रिंट करवाया रिजल्ट पेज कंटेंट के और रिजल्ट मेटा डेटा के। तो अब क्या होगा कि आपका जो जितना भी ट्वीट से जितना भी डॉक्यूमेंट आपने स्टोर करवाया हुआ है, जैसे मैंने ये 10 रखा है, तो 10 अगर हमारे पास वो ट्वीट्स होंगी तो वो आ जाएंगी, ठीक है। और हमारे पास वो क्या करेगा कि हमें पेज का कंटेंट भी दे देगा, जैसा भी हमने बताया कि चॉकलेट है, उसने ये किया, ये किया, जो डॉक्यूमेंट वन में हमने देखा। तो पेज कंटेंट से क्या करेगा, वो रिजल्ट निकाल के ले आएगा। डॉक्यूमेंट वन जितने भी डॉक्यूमेंट जो है ना ट्वीट से आए होंगे, ठीक है। और जो उसका मेटा डेटा भी दे देगा, और मेटा डेटा क्या है, ट्वीट, ठीक है। अब इसको रन करवा के देखते हैं। जैसे ही रन करवाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 थे, तो इसने यहाँ पे हमें उसके पेज कंटेंट भी ला के दे दी हर डॉक्यूमेंट की, और उसकी ट्वीट भी बता दी। सेम आपने क्या करना है, फिर रिजल्ट्स को वेक्टर स्टोर सिमिलरिटी सर्च, अब इसमें आपने विद स्कोर इंक्लूड किया है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या लिखा है, विल इट बी हॉट टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा फिर k इज इक्वल टू 1, और एक ही आपको चाहिए, एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए, एक ही आपको जो है रिजल्ट चाहिए। तो आपने यहाँ लिख दी और सोर्स सोर्स भी दे दी, फिल्टर भी लगा दिया। उसके बाद हमने रिजल्ट और स्कोर को रिजल्ट में स्टोर करवा दिया, और जो है एफ स्ट्रिंग में प्रिंट करवा दिया स्कोर को, रिजल्ट को और मेटा डेटा को, ठीक है। तब जो है वो हमें एक्स्ट्रा एक डेटा देगा, और वो एस आई एन, यानी हमारे पास
स्कोर होगा, ठीक है, सिमिलरिटी सर्च के साथ स्कोर निकाल के देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नीचे आते हैं, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो है लैंगचेन गूगल जेन एआई से इंपोर्ट करवाएंगे हम चैट को, गूगल जनरेटिव एआई की चैट को, ठीक है। फिर एलएलएम को बराबर रखेंगे गूगल जनरेटिव एआई की चैट से और मॉडल दे देंगे। मैंने यहाँ पे यूज किया 2.2 फ्लैश एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो कि अभी आया है, जो कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में सही है। अब इसका टेम्परेचर मैंने रखा है 0, और इसके मैक्स टोकन भी नन रखे हैं, टाइम आउट भी नन रखा है, और जो इसकी मैक्स रीट्राइज है वो 2 रखी है, ठीक है। अदर पैरामीटर्स भी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सेल पे आ जाएं। नेक्स्ट सेल पे जैसे ही आप आएंगे तो आपने जो है एक फंक्शन बनाया, मैंने बनाया फंक्शन, और उसमें लिखा आंसर अंडरस्कोर टू क्वेरी टू यूजर क्वेरी, ठीक है, टू यूजर। ये मैंने एक वेरिएबल फंक्शन बनाया, उसमें मैंने क्वेरी को स्ट्रिंग के मेथड में स्टोर करवा दिया, स्ट्रिंग की डेटाबेस में स्टोर करवा दिया। उसके बाद जो है मैंने वेक्टर को, वेक्टर रिजल्ट्स को, ठीक है, वेक्टर स्टोर सिमिलरिटी सर्च के बराबर रखा। मैंने उससे क्वेरी मांगी, और क्वेरी के साथ मैंने उसको बता दिया कि मुझे 2 क्वेरीज चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे इसको बोला कि फाइनल आंसर में मुझे एलएलएम से रिस्पॉन्स चाहिए, तो मैंने एलएलएम को इन्वोक करवाया, और जो है आंसर ली, इस यूजर को आंसर दो मुझे, एफ स्ट्रिंग का यूज करते हुए मैंने लिखा आंसर दिस यूजर क्वेरी, जिसमें मैंने फिर जो है कर्ली ब्रैकेट में क्वेरी दी, और जो है कॉमा डाल के लिखा हियर आर सम रेफरेंसेस टू आंसर, और वेक्टर रिजल्ट डाल दिए, जो कि मैंने अभी ऊपर वेरिएबल भी बनाया, ठीक है। तो क्वेरीज ऊपर से आएंगी, और मेथड वेथड जितने फिल्टर विल्टर है वो सब ऊपर से आएंगे, और मैंने जो है फाइनल आंसर को रिटर्न करवा दिया। इसको रन करते हैं। नेक्स्ट सेल पे आते हैं, इसमें मैंने लिखा आंसर। अब आंसर को मैंने बराबर रखा आंसर टू यूजर, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया लैंगचेन प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू मेक वर्किंग विद एलएलएम्स इजी। तो मैंने कितनी इसको फिल्टर दी थी, 2 दी थी, तो यहाँ पे बेस ने 2 हमें बता दिया कि आंसर में 2 स्टोर है, ठीक है। अब इससे रिस्पॉन्स लेने के लिए हम लिखेंगे आंसर कंटेंट, आंसर डॉट कंटेंट। वेरिएबल बनाने के बाद हम उससे कंटेंट मांग लेंगे उसका, तो जैसे ही लिखेंगे हम तो वो हमें पूरा डेटा जो है वो दे देगा। तो आज की क्लास में इतना ही था। हमने जो है एम्बेडिंग सीखी, और उसके साथ साथ हमने जो है मालवियस सीखा, जिसका जो वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है मिलबस। और उसके साथ साथ हमने अपना रैक का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया। तो उम्मीद है आज की क्लास में आपको सब समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।